बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल पूछा है कि कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है। तो याद रखें, फुक़हाए कराम ने चंद शराइत का जिक्र किया है जिसमें ये शराइत पाई जाएंगे उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। नंबर 1, मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2, बालिग होना, यानी नाबालिग, मजनू और पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3, मुकीम होना, यानी जो शख्स हालत सफर में है, मुसाफिर है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और आखिरी शर्त साहिब निसाब होना है। साहिब निसाब होने से मुराद ये है कि उसके पास 52 तोला चांदी या इतनी मालियत की रकम या इतने माले तिजारत मौजूद हो तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। ये तमाम शराइत, यानी मुसलमान होना, बालिग होना, मुकीम होना और साहिब निसाब होना, ये तमाम शराइत 10 जुल्हज्जा की सुबह सादिक से लेकर के 12 जुल्हज्जा के गुरूब तक अगर शराइत पाई जाएंगी तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन ये मसला भी ज़हन नशीन रखें कि शख्स 10 जुल्हज्जा की सुबह सादिक को साहिब निसाब नहीं था, यानी उसके पास 52 तोला चांदी की मिकदार के बराबर या इसकी मालियत के बराबर माल नहीं था, लेकिन कहीं से उसके पास माल आ गया 10 जुल्हज्जा को या 11 जुल्हज्जा को, यानी 10 जुल्हज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12 जुल्हज्जा के दरमियान किसी भी वक्त उसके पास कहीं से माल आ गया तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह एक शख्स मुसाफिर था तो इन 3 दिनों के अंदर अगर वो शख्स अपने वतन असली या वतन इकामत को लौट आया तो लिहाजा ऐसे शख्स पर अब वो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।